दोस्तों, ईरान में दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आपको बताऊं, वहाँ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि शिया हजरात की वहाँ जो है ज़्यादा तादाद पाई जाती है। शिया और सुन्नी का हमेशा तनाव रहा है, लेकिन आपको बताऊं कि वहाँ पे जिस तरीके से इमाम बाड़े के ऊपर हमला किया जा रहा है या इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक शिया अपनी ही संपत्ति को क्यों तोड़ेगा, क्यों ऐसा करेगा? ये बात हमारी समझ से बालातर है। आखिर ये इसमें कौन सी ताकतें काम कर रही है, ये सारी रिपोर्ट आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आइए वीडियो देखें। किसी भी देश को बर्बाद कराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस देश के लोगों को आपस में ही एक दूसरे से लड़वा दो, और यह तरीका अमेरिका और इजराइल जैसे देश अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो बर्बाद हो गए इसी आपसी लड़ाई में। सत्ता परिवर्तन हुआ, और जिस देश में भी सत्ता परिवर्तन होता है आपसी दंगों के बाद, उस देश की बागडोर कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के हाथों में पहुंच जाती है। वेनेजुएला का एग्जाम्पल आपके सामने है, सीरिया का एग्जाम्पल आपके सामने है, गाजा का एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे बड़ा अमेरिका और इजराइल अपनी चला रहे हैं इन सभी जगहों पर। खासकर अमेरिका हर देश की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है। ग्रीनलैंड को भी कब्जाना चाह रहा है अमेरिका अब वेनेजुएला के बाद। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। नौबत यह आ चुकी है कि अब जो ईरान की IRGC है उसको सड़कों पर उतरना पड़ गया है, और गोलीबारी भी हो रही है। कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 200 लोग मर गए, कहीं कहा जा रहा है कि 237 लोग मर गए, कहीं से खबर आ रही है कि सिर्फ 40 लोगों की अब तक मौत हुई है। फिलहाल ईरान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कितनी मौतें हुई हैं, सटीक आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह से ईरान के अंदर बंद किया हुआ है। जो भी खबरें सामने आ रही हैं वो ईरानी रेडियो या फिर ईरानी सरकारी टेलीविज़न की मदद से ही बाहर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ज़्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। फिलहाल खबर ऐसी आई है कि ईरान की सड़कों पर अब तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी उतरे हुए थे, लेकिन अब सरकार के सपोर्ट में भी लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जिस तरीके से अयतुल्ला खामनेई और ईरान की सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसी तरीके से अब लाखों लोग सरकार के सपोर्ट में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि देखिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना यह गलत बात नहीं है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन करना यह गलत बात है। अगर महंगाई की बात है तो उसको लेकर प्रदर्शन किए जाएं, लेकिन जिस तरीके से इन प्रदर्शनों को हिंसक बनाया जा रहा है इसका हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और हम अयतुल्ला खामनेई और उनके शासन के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे और उनको सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अब दोनों साइड से, एक तरफ प्रदर्शन करने वाले सरकार के खिलाफ और एक तरफ सरकार के सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जो IRGC है, ईरान की सेना, वो भी सड़कों पर आ गई और खुली धमकी दे दी है प्रदर्शनकारियों को कि अगर हिंसक रूप अपनाया तो हमारी गोली से आप नहीं बचोगे। अपने बच्चों को शामिल मत करो इस प्रदर्शनों में, वरना हमारी गोली का वो भी निशाना बन सकते हैं। दरअसल ये सब हो क्या रहा है दोस्तों? ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने ईरान के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, दरगाह वगैरह हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी तोड़ दिया, आग लगा दी। कई सारी मस्जिदों को भी आग के हवाले कर दिया। एक मस्जिद रसूल भी वहां पर है, उसको भी आग के हवाले कर दिया। तो ये जो प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाकई में ये सरकार के खिलाफ हैं और वाकई में ईरान के ही लोग हैं, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि अगर ईरान की ही आम जनता होती तो इस तरीके से मस्जिदों को निशाना नहीं बनाया जाता। ईरान के अंदर कई सारी मस्जिदों को आग के हवाले किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, ऐसी खबरें आई हैं। और ये हिंसक जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, इन्हीं की तरफ से आग लगाई गई है। तो ये कौन लोग हैं? क्या वाकई में ये शिया मुस्लिम हैं ईरान के, जो अपनी ही मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, या फिर इन प्रदर्शनों के बीच में कोई और छिपा हुआ है? फिलहाल ईरान तो लगातार अमेरिका इजराइल को ही टारगेट कर रहा है कि यही लोग हैं जो इस तरह से हिंसा भड़का रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके मेन जिम्मेदार हैं, ईरान का ये कहना है। फिलहाल ये जो शाह रजा पहलवी है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, इसको ईरान का राजकुमार कहा जाता है। फिलहाल इस वक्त ये देश से भागा हुआ है, अमेरिका में पनाह लिए हुए है, अमेरिका में रह रहा है। ये भी बहुत ज्यादा लोगों को उकसा रहा है अमेरिका के अंदर बैठकर। ये चाह रहा है कि हिंसक प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो जाएं, तख्ता पलट हो जाए और एक बार फिर से मैं ईरान के अंदर जाकर सत्ता संभालूं। ईरान की कमान अपने हाथ में लेने का सपना ये शख्स देख रहा है, इसलिए अमेरिका में बैठा हुआ सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़का रहा है कि अपने हक के लिए बाहर निकलो,
इस सरकार को उखेड़ फेंको, ये सरकार आपको दबा रही है, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें ये कर रहा है वहां पर बैठा हुआ। अब इसने एक और तुरुप का इक्का फेंका। आप तो जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति एक ऐसे हैं जो इनकी कोई तारीफ कर देता है तो ये फूले नहीं समाते हैं। कोई भी हो अगर इनकी तारीफ के कसीदे उनके सामने पढ़ देता है तो ये उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब इस शख्स ने, रजा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप आप सही हो, आप बहुत अच्छे शख्स हो, आप हर जगह पर शांति चाहते हो। आपने ईरान के लीडर अली खामनेई को धमकी भी दी थी कि अगर आप गोलीबारी करेंगे आम लोगों पर तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन आपकी धमकी को भी ये शख्स अयतुल्लाह खामनेई आपकी धमकी को भी नजरअंदाज कर रहा है और सड़कों पर गोली चला रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हर जगह शांति कायम करवाते हैं, आपने जो वादा किया है कि आप ईरान के किसी भी बेगुनाह शख्स को नहीं मरने देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने वादे को पूरा करें। मैं भी ईरान के लोगों से सड़कों पर निकलने का आह्वान करता हूं, इनसे अपील करता हूं कि सड़कों पर आएं और अयतुल्लाह खामनेई के शासन को उखाड़ फेंकें। ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ाते हुए, तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि आपने साबित कर दिया, आप बहुत अच्छे शख्स हैं, आप हर जगह शांति के लिए काम करते हैं, आप अपने वादे पर टिके रहिए, आप हमारी मदद के लिए आगे आइए और आप ईरान के अंदर दखल देने के लिए तैयार रहें। ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इस सरकार के खिलाफ ईरान के अंदर कोई हमला करें, लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं उन प्रदर्शनों को और ज़्यादा हिंसक बनाएं। तो ये शख्स सपना देख रहा है ईरान के बागडोर संभालने का, लेकिन शायद सपना पूरा जल्दी होगा नहीं, क्योंकि लाखों लोग अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी सड़कों पर उतर चुके हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है IRGC की तरफ से कि अब हमारी गोली का कोई भी निशाना बन सकता है, अगर आप हिंसक प्रदर्शन करोगे तो आपको हमारी गोली झेलनी पड़ेगी। फिलहाल ईरान के अंदर इस वक्त ब्लैकआउट है, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं, तो ऐसे में एलन मस्क आ गए स्टारलिंक कंपनी लेकर। फिलहाल ईरान के अंदर इस वक्त ब्लैकआउट है, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। अब ऐसे में एलन मस्क पहुंच जाते हैं अपनी स्टारलिंक लेकर। दोस्तों, ये सब एक जैसे लोग हैं। एलन मस्क स्टारलिंक से सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देंगे और उस इंटरनेट के जरिए फिर जो मोसाद या किसी और खुफिया एजेंसी के लोग हैं उसका फ़ायदा उठाकर और दंगे करवाएंगे और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, लोगों तक एक दूसरे की बात पहुंचेगी। तो स्टारलिंक देने के लिए तैयार है इंटरनेट और दिया भी जा रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि तकरीबन 50,000 लोग स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल ईरान के अंदर कर भी रहे हैं। जहां पूरी तरह से ब्लैकआउट है वहां स्टारलिंक इंटरनेट दे रहा है। फिलहाल ईरान के अंदर एक रूल बना हुआ है कि स्टारलिंक कंपनी का कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की जेल की सज़ा भी है। तो ये जो 50,000 लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सिर्फ प्रदर्शनकारी ही हों जो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टारलिंक का इंटरनेट, या फिर जो और खुफिया एजेंसियाँ हैं, मोसाद वगैरह, उनसे जुड़े लोग हैं। फिलहाल ईरान को कमज़ोर करने का जो तरीका था इन लोगों के हाथ आ चुका है, लोगों को आपस में ही एक दूसरे से लड़वा कर। अब चलते हैं वेनेजुएला की तरफ। दोस्तों, वेनेजुएला को कब्जाने की पूरी कोशिश अमेरिका कर रहा है। वेनेजुएला के तेल पर नज़र किस तरीके से अमेरिका बहुत पहले से गड़ाए हुए बैठा था, आपको सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब अमेरिका वेनेजुएला का तेल लेने की बात कर रहा है। देखिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अमेरिका किस तरह से जाल बिछाता है। अमेरिका दुनिया भर के उन तमाम देशों को काफ़ी टाइम से धमकी दे रहा है जो देश रूस से तेल खरीदते हैं। रूस हर देश को सस्ते दामों में तेल देता है, भारत भी रूस से कम दाम में तेल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों को धमकी दे रहे हैं। आपने वीडियो देखा, आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल एम वसीम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।